दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड सेट ऑफ 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके बिहार बोर्ड 2024 के लिए इंपोर्टेंट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट होने वाला है। बच्चे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करेंगे बिना कोई बात किए हुए, है ना। चलिए, तो आपके बिहार बोर्ड 2024 के लिए ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। बीएसईबी 2024 के लिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये आपको 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 50 आउट ऑफ 50 बनाने का है, लेकिन हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? 100 वीवीआई डिस्कस करेंगे। क्लियर है? 100 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सोल्व कराया जा चुका है। ये सेकेंड सेट है। 3 सेट में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 100 प्लस 100 प्लस सेकेंड थर्ड 100 का, है ना। टोटल 300 क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे बच्चे। 100 क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है जो अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट आपके लिए एग्जाम में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 0 नहीं है भैया, एक्स की पावर 0 डिग्री है ना। तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। चूंकि बउआ अपने को पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। सो एक्स डिग्री इक्वल टू क्या होगा बउआ, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। बोले तो एक्स डिग्री की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू एक्स। सो तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स डिग्री की जगह पे पाई एक्स बाई 180। क्लियर है? साइन का कॉस, साइन कुछ हो कॉस कुछ हो, साइन कुछ हो कॉस कुछ हो इंटू पाई एक्स बाई 180 का डिफरेंशिएशन बउआ पाई बाई 180। एक्स का क्या होता बउआ 1 होता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 पहले चला जाएगा और cos पाई एक्स बाई 180 बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? समझना जरूरी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा cos रूट एक्स प्लस का 5, cos कुछ माइनस का साइन जितना है उतना। क्लियर है? इंटू कितना, रूट एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट एक्स प्लस 5 का। तो बउआ रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन रूट एक्स प्लस का 5 माइनस का साइन रूट एक्स प्लस का 5 अपॉन का क्या बउआ, अपॉन ये रूट एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 5 का क्या होता है 0। तो आपका ये हो जाएगा। बोले तो आंसर मस्ट बी सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर आपको 3 में कह रहा, देख लो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहां पे देखोगे e की पावर कुछो का डिफरेंशिएशन वही होगा, e की पावर क्यूब रूट ऑफ x यही होगा इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, इसका क्यूब रूट ऑफ x। बोले तो x की पावर हम लोग क्या लिखेंगे 1/3। तो क्या मिल जाएगा, e की पावर क्यूब रूट ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन x की पावर 1/3 का 1/3 इंटू एक्स की पावर कितना 1 माइनस 1/3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे उल्टा हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे क्या करने की बात है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत इतना नहीं होगा, जितना है उतना। तो x की पावर 1/3 माइनस का 1 एक घटाया जाता, जितना है उसमें से एक घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा बउआ, e की पावर क्यूब रूट ऑफ x बाई 3 इंटू एक्स की पावर कितना -2/3। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का क्या 3 इंटू एक्स की पावर -2/3, ये माइनस नहीं होगा, इंटू क्या e की पावर क्यूब रूट ऑफ x कितना क्यूब रूट ऑफ x ऐसे लिखना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी आंसर लग रहा है ना। x की पावर -2/3 है ना। क्लियर है? ध्यान देने की जरूरत है। tan कुछो का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। 4 में बात करते हैं। कह रहा tan कुछो, बउआ यहां ध्यान दो, tan कुछो क्या होगा, tan का होता है सेक स्क्वायर जितना है उतना। ठीक है, tan का हो गया। अब रूट 5x का, तो रूट कुछो का 1/2 रूट जितना है उतना इंटू। क्लियर है ना? tan का सेक स्क्वायर कुछो, रूट का 1/2 रूट जितना है उतना इंटू। अब क्या हो गया 5x का क्या होगा 5। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर रूट 5x है ना इंटू 5/2 रूट 5 इंटू रूट एक्स। क्लियर है? तो ये जाएगा, अगर रेशनलाइज हम लोग करेंगे रूट 5 वाले से तो
क्या मिल जाएगा, √5 इंटू √5 5 मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा आंसर आपको फाइनली सेक स्क्वायर √5x, सेक स्क्वायर √5x अपॉन क्या है, ये √5 है और यहाँ पे क्या 2√x है। सी मस्ट बी द आंसर। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, √5 अपॉन 2√x, √5 अपॉन 2√x यानी क्या सेक स्क्वायर √5x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 4 का आपको आंसर आ जाएगा सी, 4 का क्या आ जाएगा आंसर सी। अब क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंशिएट करना है ना, क्लियर है, डिफरेंशिएट करना है। क्या डिफरेंशिएट करना है वो 1/8, तो सबसे पहले कांस्टेंट है ये जाएगा खुपचे में d अपॉन dx, x की पावर -4 होगा या नहीं होगा, 1/8 डिफरेंशिएट करना है, -4 खुपचे में इंटू x की पावर -4 -1 क्या मिल जाएगा, जाएगा 2 बार में, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से -1/2 x की पावर -5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोले तो आंसर मस्ट बी ए मस्ट बी द आंसर। डन है बडीज, डन है ना, डन है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे करेंगे बहुआ, log a इंटू बी, तो log a प्लस log b, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे log x की पावर a प्लस का log b की पावर x। क्लियर है, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चे, क्लियर है। तो क्या मिल जाएगा, देखो बाबा a खुपचे में जाएगा तो a इंटू पहले तो अपने को dy/dx करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है बाबा, log की प्रॉपर्टी को लगाया जा रहा है ना। तो a जाएगा खुपचे में log x, a इंटू log x, क्लियर है, प्लस का b जाएगा खुपचे में, इधर क्या हो जाएगा b इंटू log b। डन है बडीज, तो क्या मिल जाएगा a log x का 1/x प्लस x कांस्टेंट है, x log b कांस्टेंट है, तो log b जाएगा खुपचे में बउआ इंटू x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का क्या होगा बउआ इंटू x का 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा a/x प्लस का log b, a/x प्लस का log b। हमने डिफरेंशिएट किया a/x प्लस का log b, a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बडीज, a मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का a आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर रहे हैं, आसान भाषा में हम लोग बात करेंगे। देखो बउआ d अपॉन dx है, रूट है, सेक x को लिख सकते हैं 1/cos x माइनस 1/1/cos x प्लस का 1। डन है, तो d अपॉन dx रूट हो जाएगा, रूट कितना क्या है बउआ, रूट 1/cos x, एलसीएम लेंगे 1 माइनस का cos x, नीचे में भी क्या हो जाएगा cos x। डन है बडीज, अपॉन 1 प्लस का cos x, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 1 प्लस का cos x बाई cos x, cos x से cos x गए हो, क्या मिल गए हो आपको, मिल गए हो कितना d अपॉन dx कितना रूट ओवर 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, सब रूट के अंदर में 2 से 2 जाएगा, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, रूट से जाएगा क्या मिल जाएगा, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इसको इतना tan x/2। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर कुछ हो इंटू x/2 का डिफरेंशिएशन कितना 1/2, तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ सेक स्क्वायर x/2। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, हाफ ऑफ सेक स्क्वायर x/2, हाफ ऑफ सेक स्क्वायर x/2 बोले तो बी आपका आंसर हो जाएगा। डन है बडीज, क्लियर है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। cos x प्लस साइन एक्स बट्टा cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ x छूटा हुआ है तो क्या हो जाएगा बउआ, इसको हम लोग लिखेंगे d अपॉन dx कितना tan इनवर्स, तो अंदर में जो होगा वो होगा cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, tan मतलब tan कुछो के बराबर, तो d अपॉन dx क्या हो जाएगा π/4 प्लस का x हो जाएगा बच्चे, π/4 का डिफरेंशिएशन चूंकि कांस्टेंट है 0 प्लस x का क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर 1 होगा। सो का बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बडीज, बी आपका आंसर हो जाएगा आसान भाषा में, है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम लोगों ने कर रखा है ना। चलिए 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान दोगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, साइन स्क्वायर का क्या होता है 2 साइन एक्स, ठीक है, फिर साइन एक्स का क्या होगा cos x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या 1/2 2 साइन एक्स इंटू cos x का फार्मूला क्या होता है
साइन 2x, बोले तो साइन 2x अपॉन 2 या हाफ ऑफ साइन 2x, बोले तो आंसर मस्ट बी क्या होगा, बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है। ये कह रहा है इसका इंटीग्रेशन बहुआ पावर पे क्या होता है, पावर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 18 dx, इसको लिख सकते हैं x की पावर 19/19 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर बोले तो डी, डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, डी आपका आंसर हो जाएगा। डन है कि नहीं डन है। देखो आसान भाषा में क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करेंगे। क्या कह रहा है कि 1/x² का डिफरेंशिएशन कहां से आता है, तो -1/x है ना बउआ, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना, इसको सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा कि 1/x का, ध्यान दो, d/dx, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, ये माइनस खत्म यहाँ आ जाएगा, यानी कि -1/x का डिफरेंशिएशन 1/x², तो ये कह सकते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x, वही तो है 1 कुछ लीनियर है, क्या जाएगा माइनस का 1 यहाँ माइनस है, माइनस का 2 प्लस का कोई कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या जाएगा माइनस का 1/x माइनस का 2 प्लस का c, बी मस्ट बी द आंसर। सारा का सारा ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है, डन है बडीज। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 था, आसान भाषा में हमने बात किया, आगे की तरफ क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन है वो कॉस का इंटीग्रेशन बात कर रहा हूँ, साइन का डिफरेंशिएशन था, यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे क्या, देखो बउआ इसको लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, ऐसे देखो ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल कॉस x डिग्री को लिख सकते हैं πx/180, πx/180 का इंटीग्रेशन। कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, साइन कुछ हो, साइन जितना है उतना πx/180 प्लस का कोई कांस्टेंट c, बट्टा में क्या होगा, डिवाइड में क्या, x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में आता है, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है π/180, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180/π इंटू साइन πx/180। चूंकि π/180 नीचे वाला ऊपर जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो प्लस का कोई कांस्टेंट c क्या हो जाएगा 180/π साइन 180 डिग्री साइन x डिग्री है ना बउआ, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 180/π, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, πx/180 को हम लोग लिख सकते हैं x डिग्री प्लस का कोई कांस्टेंट c, बोले तो आंसर मस्ट बी ए। डन है बडीज। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। cos 90 - थीटा ये होता है साइन थीटा है ना, तो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 3 थीटा प्लस का कोई कांस्टेंट के अपॉन का क्या 3, माइनस का cos 3 θ/3 प्लस का c, डी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। माइनस का cos 3 θ/3 प्लस का के, ये क्लियर होना जरूरी है। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस का cot x, 14 नंबर हो जाएगा, 14 का a हो जाएगा, 14 का a हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 का a, 14 का a। सिमिलरली सेक का 15 नंबर का भी ऐसे ही होगा, सेक है तो सेक का क्या होता है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, बी मत फॉर्मूला बेस्ड है भाई, फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है। साइन 4x का क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, माइनस का cos 4x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, तो हमने क्या लिखा माइनस को खुपचे में क्या cos 4π/2, चूंकि π/2 रखना है, माइनस का cos कितना 4 × 0 क्या हो जाएगा 0। डन है, तो क्या आ जाएगा माइनस का cos ये गया cos 2π का वैल्यू क्या होता है 1, माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0 भाई, -0 आंसर क्या जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बट इज डन है। 16 का आंसर मस्ट बी ए हो ले, -a to a fx dx, जब ये ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 होगा। ये बात आसान है भाई, आसान भाषा में हमने बात करना है, आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 17 का हमने डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, 5x प्लस का 4, 5x प्लस का 4 इंटीग्रेशन क्या होगा 5x² 2 प्लस का क्या 4x, कहाँ से कहाँ तक 0 से 5 तक, x की जगह पे पहले 5 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 × 5² 2 प्लस का 4 × 5, ये 5 हो गया, माइनस का अब 0 रखेंगे तो 0 प्लस का 0, ये तो खत्म कहानी। क्या जाएगा 25, 25 पंचे 125, 125/2 प्लस का 20 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे है ना, क्या जाएगा 40, 165/2 मस्ट बी द आंसर, बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बडीज।
क्लियर होना जरूरी है। बी मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो क्या मिल जाता है, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक, यही तो कह रहा है। तो x की पावर 3/2 में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 और ये 2/5 हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। 2/5 खुपचे में रखेंगे, 4 की पावर 5/2 माइनस का 1 की पावर 5/2, डन है। 2/5 देखो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और पावर है 5/2 माइनस का 1 की पावर 5/2, तो 2 से 2 गया, 2 की पावर 5 कितना होगा 32 और 1 की पावर 5/2 क्या होगा 1, 32 में से 1 गया 31, तो 2 इंटू 31/5 आंसर आ जाएगा 61/5, 61/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 62 होगा, 62 होगा है ना, 31 इंटू 2 62, ठीक है, तो 62/5 कितना बार में कटेगा, 12 5 है ना, तो 12.4, 5 चौका 20, 12.4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से बच्चे अपने को चलने की जरूरत है। क्लियर है, अगर ऑप्शन होता 62/5 तो वो आंसर होता। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बडीज। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है देखोगे, यहाँ ध्यान दोगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस का 1 ऊपर में जैसा नीचे में x प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1 होगा या नहीं होगा बता दो। x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, इंटीग्रल 1/x प्लस का 1 dx, इसका क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x प्लस का 1 प्लस का कोई कांस्टेंट k, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑप्शन देखो लॉग x प्लस का 1 प्लस का कोई कांस्टेंट k, ये याद रखने की जरूरत है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लॉग x प्लस का 1 बोले तो d मस्ट बी द आंसर, d क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। -π/4 से π/4 sin x ऑड फंक्शन है, आंसर 0 हो जाएगा। -a से tan थीटा ऑड फंक्शन है, आंसर 0 हो जाएगा। आसान भाषा में बउआ एक प्रॉपर्टी है, बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैं बता देता हूं। यहाँ पे fx dx है, इसका वैल्यू 0 होगा जब ये जो फंक्शन दिया गया क्या होगा ऑड फंक्शन हो, अगर ऑड फंक्शन हो तो 0 होगा। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a fx dx है ना। fx dx कब, जब आपका fx जो होगा वो क्या होगा एक्चुअली में इवन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये आपको समझने की जरूरत है। जब इवन फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ऑड फंक्शन क्या होगा, समझ में आ गई बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 22 का आंसर मस्ट बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 22 हो चुका है, 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos 2x का फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट बउआ, cos x स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। बोलोगे सर बहुत फॉर्मूला है, हम यही क्यों लिखेंगे, ऐसे ही हम लोग क्यों लिखेंगे, इस cos sin x प्लस cos x को लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, किसी को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस का क्या होगा बउआ sin x, डन है। अब बट्टा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये गया, क्या बचेगा cos x माइनस sin x बट्टा cos x प्लस sin x। देखो बउआ इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x और इस cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x। तो देखो यहाँ पे दिया गया है cos x प्लस sin x क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कुछ नहीं मानेंगे, अगर मान लो इसको हमने t माना, इसको हमने t माना तो नीचे में t और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इतना बराबर dt, तो आंसर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड t, और t किसको माना था cos x प्लस sin x को। आसान भाषा में बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका log cos x प्लस sin x आंसर आ जाएगा, log cos x प्लस sin x, log cos x प्लस sin x, b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, b मस्ट बी द आंसर। चलिए ये तो आसान है, ax क्यूब बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ax क्यूब बाई 3 bx स्क्वायर बाई 2 प्लस का cx प्लस का कोई कांस्टेंट k। चलिए 12 है, 12 रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2, 3 से जाएगा 4 दूनी 8 टाइम्स x की पावर 3/2 प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट के। आसान भाषा में बउआ बात किया जा रहा है, b मस्ट बी द आंसर, b मस्ट बी द आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, 25 का b आ जाएगा। 26 में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है आसान भाषा में। देखो क्या कह रहा है, हमेशा ट्राई करना, कोशिश करो कि बउआ x का जो कोफिशिएंट है 1 बनाने का दो तरीका है, या तो x का कोफिशिएंट 1 बना लो या फिर नहीं बनाओ। तो मैं क्या कर रहा, एक तरीके से बात कर रहा आसान भाषा में, 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा
वन अपॉन इस रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस का 3x का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो 1 अपॉन ए माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x, है ना। क्या आ जाएगा 3 इंटू साइन इनवर्स कितना x बाई ए बोले तो क्या है 1 है प्लस का कोई कांस्टेंट के, क्या यही होगा आंसर? हाँ ये होगा, लेकिन कुछ और चीज हमने छोड़ा। क्या x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 डिवाइड होगा, 3 से 3 गया, आंसर आपको आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट c लिखो या k लिखो, 3x प्लस का k c, आंसर मस्ट बी c। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x b मस्ट बी द आंसर। 1 बाई साइन स्क्वायर x, देखो क्या करने का है, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कोसेक स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा बच्चा आसान भाषा में। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है कि नहीं पता है? माइनस का कॉट x प्लस का कोई कांस्टेंट c, माइनस का कॉट x प्लस का कोई कांस्टेंट c बोले तो 28 का आंसर मस्ट बी c हो जाएगा c। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 28 हो चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 100 x की जगह पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx है, dx क्या होता है x प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट के, 100x प्लस का k, आंसर मस्ट बी a। ठीक है, 4 की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। a की पावर x का होता है जितना है उतना इंटू डिवीजन में आ जाएगा log a, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट k, तो आंसर मस्ट बी डी। क्या हुआ 2 कब्जे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा log की पावर log 2 की पावर 2 बोले तो log 4, यही तो आया हुआ अपना, तो बी सॉरी डी मस्ट बी द आंसर, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा अवकलन समीकरण इतना का हल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, देख लेते हैं। कह रहा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या होगा बाबा, कुछ नहीं होगा, ध्यान दे दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे बस सब में, तो क्या मिल जाएगा x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस का y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 इक्वल टू 0 का कुछ नहीं होता तो कोई कांस्टेंट k होता है, यही तो है। x स्क्वायर बाई 2 प्लस y क्यूब बाई 3 प्लस इक्वल टू क्या k, आंसर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर dx, तो क्या होता है फॉर्मूला 1 बाई 2a log, याद करने का तरीका बताया था ना बउआ, याद करने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, चूंकि एक्स पॉजिटिव में नीचे है तो नीचे एक्स प्लस में आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा एक्स माइनस का 3 आ जाएगा, आंसर है ना। एक्स माइनस 3 ऊपर में होगा, एक्स माइनस 3 ऊपर में होगा 2 और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 बोले तो 1/6 log x माइनस का 3 बाई एक्स प्लस का 3, सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बडीज, क्लियर होना जरूरी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर dx, तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, यह होता है फार्मूला 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस का कोई कांस्टेंट k बोले तो a। सिमिलरली समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली सेम टाइप का क्वेश्चन अपने को करने का है, क्या जाएगा बउआ, यहाँ ध्यान दे दो 7 इंटू 7 49 और i डॉट j 0, तो क्या जाएगा आंसर 0। चूंकि दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बउआ 0, चूंकि i एंड j क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, समझनी जरूरी है। सेम यहाँ भी होगा क्या 0, चूंकि j का k के साथ डॉट प्रोडक्ट कह रहा तो 0 बोले तो d, यहाँ कह रहा 4 का i, अब i का डॉट i के साथ ही आएगा, बाकी सबके साथ 0, तो 7 चौके 28, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 128, i डॉट i क्या होता है i डॉट i स्क्वायर लिखो और उसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ऐसे भी कर सकते हैं, या i डॉट i खत्म 7 इंटू 4 28 आ जाएगा, आंसर मस्ट बी बी हो जाएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात हो गई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेंगे। डन है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या था, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, आंसर था 3 इंटू 2 6 और माइनस माइनस प्लस का 4 इंटू 3 12 बोले तो 18 मस्ट बी आंसर। j के वाले की बात हम लोग नहीं करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर, क्वेश्चन नंबर 38 की बात हो रही, रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बउआ 4 प्लस 1 और इसका रूट क्या होता है 9 का रूट क्या होगा 3, आंसर मस्ट बी ए। क्लियर है, चलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, कहां से कहां तक 1 से लेकर के कहां तक बउआ 1 से √3 तक। डन है बड़ी, 1 से कहां तक आएगा √3 तक आएगा, तो tan इनवर्स √3
माइनस का tan इनवर्स कितना 1, तो tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 3। tan इनवर्स रूट 3 होता है पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 4। 60 डिग्री में से 15 डिग्री जाएगा, 60 में से 45 जाएगा, 15 बच जाएगा, बोले तो पाई बाई 12। आंसर मस्ट बी डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर मस्ट बी डी। आसान भाषा में देख लो, है ना, क्या है आसान भाषा में देखो, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ लोग बढ़े। 39 नंबर क्वेश्चन हो चुका है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। देखो बउआ, इसको जोड़ना है तो आपको पता है कोरिस्पोंडिंग जुड़ता माइनस का 2i माइनस का i, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो होगा एक्चुअली में क्या होगा माइनस का 3i, ठीक है, माइनस का 3j माइनस का 2j माइनस का 5j कैप, जे कैप। चलिए हमने कैप ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ k है ही नहीं, यहाँ k हो जाएगा माइनस का 4k। वेक्टर लो या k कैप ले लो, तो रूट ओवर चूंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए हमने क्या कर रहा ये ले रहा, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 25 50, तो रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 2 25 इंटू 2 25 इंटू रूट 50, सो आंसर मस्ट बी डी। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 41 की बात हो रही, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताने की जरूरत है। कुछ नहीं, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 का 5 का स्क्वायर 25, तो 25 10 35 रूट 35 ये हो सकता है आंसर। 1 माइनस का 3 प्लस का 5 बाई रूट 35, आंसर मस्ट बी ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ये क्या है नन ऑफ दिस है, इसका मतलब ऊपर कोई नहीं है, ध्यान देना। वैसे 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो 90% से ज़्यादा चांसेस है कि नन ऑफ द एबव वाला क्वेश्चन गलत होता है, एंड 90% से ज़्यादा चांसेस है कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव जो होता है ना, ऑल ऑफ द एबव है ना वो क्या होता है 90% से ज़्यादा चांसेस होता है कि वो करेक्ट हो। क्लियर है? हमेशा अभी नन ऑफ द एबव आ रहा है, मानने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बताया जा रहा कब, जब आपको कुछ नहीं आ रहा तब। मोर देन 90% से ज़्यादा आपको देखना है कि जो नोटा है नन ऑफ द एबव है वो गलत हो जाता क्या यहाँ सही हुआ, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, इसका सोल्यूशन करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 4y, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस का 4y। वेरिएबल सेपरेबल में अगर हम लोग ले ले तो dy अपॉन का क्या आ जाएगा y इक्वल टू कितना माइनस का 4dx। क्लियर है? इंटीग्रेट करना है, क्या मिल जाएगा log y। बहुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, log y। डन है बडीज? यहाँ कच्चे में देखेंगे log y और माइनस का 4x प्लस का कोई कांस्टेंट के, ये आंसर है। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। यहाँ ध्यान दो, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ कुछ में, ठीक है। तो log y है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ई वाई बराबर, चूंकि इसके बेस में कुछ नहीं तो e होगा, तो ये y यही रहेगा, log e जाएगा तो क्या मिल जाएगा e की पावर माइनस का 4x प्लस का कोई कांस्टेंट k, तो y बराबर लिख सकते हैं e की पावर k इंटू e की पावर माइनस का 4x। ये कोई कांस्टेंट है e की पावर k, तो इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट सपोज करो हमने माना a e की पावर माइनस का 4x। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। a इंटू वाई इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस का x माइनस 4x ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। b की तरफ देख रहे a इंटू e की पावर माइनस का 4x, b मस्ट बी द आंसर। डन है बडीज? समझनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम लोग बात कर रहे हैं, आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए 43 में कह रहा कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 43 की बात हो रही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा। देखो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बउआ, e की पावर इंटीग्रल p dx, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p क्या है 4 है, तो e की पावर इंटीग्रल 4 dx क्या मिल जाएगा e की पावर 4x e की पावर 4x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चे? समझना जरूरी है। देखो बउआ, आसान भाषा में बात किया जा रहा है, आपको जरूरी है सारा का सारा एक बार पढ़ लो आकर के एक जगह पे। आई करो जे 11 इंटू 9 99, आई करो जे क्या होता है के कैप, ये क्रॉस नहीं है तो क्या जाएगा 99 के कैप, ये क्रॉस है 99 के कैप, 99 प्लस का आई क्रॉस जे है ना के हो जाएगा 99 के कैप। डी मस्ट बी द आंसर बच्चे। डन है बडीज? डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं
44 नंबर क्वेश्चन की हम लोगों ने बात किया था। कह रहा डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम ओरिजिन इज हाउ। देखो ओरिजिन से इसका दूरी मांग रहा कि एक्चुअली में क्या होगा। ध्यान दो, ये एक्चुअली 3 4 5 जो दिया गया है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट में, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ये जो दिया गया है दोनों साइड इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या प्लस 4 का स्क्वायर क्या प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ भी सेम काम करेंगे, 3 का अपने मन से इतना तो डिवाइड दोनों साइड तो हम कर सकते, तो क्या मिल जाएगा 3/25 16 9 25 25 25 50 रूट 50 मतलब 5 रूट 2x प्लस का 4/5 रूट 2y प्लस का 5/5 रूट 2 z इक्वल टू कितना 6/5 रूट 2। तो ये जो d होता है बउआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, 6/5 रूट 2 है। ये समझना जरूरी है बच्चे, ये आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि जब प्लेन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना, इस प्लेन का फ्रॉम ओरिजिन से क्या होगा, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट जो होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6/5 रूट 2। ये जो d आया बच्चे, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और ये क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर है? तो ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहा है। कह रहा कि दो प्लेन दिले है, उस दोनों प्लेन के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्लियर है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन 1 एंड प्लेन 2 हमने माना, प्लेन 1 एंड प्लेन 2 हमने माना। तो क्या होता है बउआ फार्मूला, cos थीटा। एंगल चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, एंगल चाहिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, इतना इंटू इतना प्लस इतना 1 है तो 1 इंटू माइनस का 2 लिख देते हैं डायरेक्टली, 2 इंटू 1 प्लस का 1 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट और यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट भी 1 अपॉन का क्या रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू फिर से रूट ओवर कितना, फिर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना जेड में 1 का स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दोगे 2 माइनस का 2 गया 1 अपॉन कितना 4 4 5 6 4 5 6 रूट 6 का हो जाएगा क्या 6। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बाबा cos इनवर्स 1/6। ये आपका आंसर आ जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा थीटा बोले तो ए cos इनवर्स 1/6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे? क्लियर है? कह रहा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो इतना 1 2 3 है। ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, है ना? क्या चाहिए बाबा? क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो दिया गया, डायरेक्शन कोसाइन लाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, ये दिया गया है। इसी में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 4 13 14, क्या मिल जाएगा 1/√14 2/√14 2/√14 एंड 3/√14। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 3/√14 डन है। 1/√14 2/√14 3/√14 आंसर मस्ट बी चेक कर लेते हैं। 1/√14 2/√14 3/√14 आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? आंसर सी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। डन बड़ी, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सी मस्ट बी द आंसर। डन है। 48 में कह रहा आई का आई के साथ 2, चूंकि डॉट प्रोडक्ट करें फिर -1 का 2 के साथ तो माइनस का 2, फिर -1 का -1 के साथ, तो ये गया क्या आ जाएगा आंसर 1। सी मस्ट बी द। इतना आसान सा क्वेश्चन सवाल है बउआ, आपको जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव 100% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने का है, बोले तो 100% बोले तो 50 आउट ऑफ 50 आपको लाने की जरूरत है। क्लियर है? कह रहा 49 में क्या होगा x इंटू ई की पावर 5x, तो क्या हो जाएगा बउआ u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी। तो ये कौन सा है, ये एल्जेब्राइक है और ये क्या एक्सपोनेंशियल है, तो ये हमेशा एक्सपोनेंशियल हमेशा v होता है। x को बाहर लेंगे, e की पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 5x/5 माइनस, जिसको हमने बाहर किया उसका डिफरेंशिएशन 1, e की पावर 5x का इंटीग्रेशन e की पावर 5x/5 और फिर से जो बच गया उसका इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा x इंटू ई की पावर 5x/5 माइनस
ई की पावर 5x का फिर से वही अपॉन का क्या 25 प्लस का कोई कांस्टेंट के हमने क्या करना है ई की पावर 5x/5 को कॉमन कर लेना है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/5 प्लस का कोई कांस्टेंट के। डन है कि नहीं डन है? देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन में आ रहा, देखिए किसी में तो दिख नहीं रहा। माइनस है, माइनस है, माइनस नहीं है, ये गया, क्या हो जाएगा बच्चे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्लस है या ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एलसीएम अगर इसका लोगे 5x - 1 और 5 5 25 हो जाएगा, यही तो है। e की पावर 5x/25 5x माइनस का 1 हो जाएगा। डन है बडीज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 की हम लोग बात कर ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट है, सीधी बात, 7 × 2 14, -3 × माइनस प्लस का 3 -9 और 5 × माइनस का तो माइनस का 5, 9 5 14 0 0 बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। बच्चे क्लियर होना जरूरी है कि आपका कौन सा आंसर आ गया है, आंसर ए ऑप्शन ए आपका आंसर हो चुका है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा कि इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर इतना, है ना, ध्यान दोगे, ये डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का गिवन है तो बउआ अगर मान लो ये आपका एल है, ये आपका एम है और ये एन है, तो क्या रहता है, चूंकि हम जानते हैं बउआ l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू क्या होता, 1 होता। तो l का स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर बोले तो 9/61 प्लस का 4 का स्क्वायर 16/61 प्लस का n² इक्वल टू, या फिर n की जगह पे क्या दिया गया है, x दिया गया है ना, x² डायरेक्टली x² इक्वल टू क्या जाएगा 1। तो यहां से हम लोग लेंगे 16 9 25 25/61 प्लस का x² इक्वल टू क्या 1। तो यहां से बहुआ क्या आ जाएगा, यहां से ध्यान दोगे x² इक्वल टू कितना 1 माइनस का 25/61, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 61 माइनस का 25/61, है ना। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा बहुआ, 61 में से 25 गया, क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 49 अपॉन का कितना 61। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 61 में से 25 जाएगा तो देख लो बच्चे क्या होगा, 49 नहीं 36 हो जाएगा, है ना, 36 ठीक है 36। तो 100 x इक्वल टू क्या जाएगा 36 का 6 अपॉन रूट 61, x बराबर क्या जाएगा 6 अपॉन रूट 61 बोले तो b आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या जाएगा, b आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा इतना, तो देखो बाबा इतना क्या होगा, तो सबसे पहली बात इस दोनों का दोस्तों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, देखो i कैप j कैप k कैप, ठीक है। इस i का कोएफिशिएंट 1, इसका क्या 2, इसका -1, इसका 3, इसका -1, इसका 2। तो इसको अगर ब्रेक किया जाए तो क्या मिल जाएगा, ये गया 4 एंड माइनस का क्या होगा 3, माइनस का j कैप क्या मिल जाएगा, ये गया 2 एंड माइनस प्लस का 3 बोले तो कितना 5 प्लस का k कैप क्या हो जाएगा, ये गए हो माइनस का 1 एंड माइनस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 7। डन है कि नहीं डन है? अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या मिलेगा 3 × 2 6, ठीक है 3 × 2 6, माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 15, है ना, क्या 4 और माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, है ना। क्लियर है? तो 15 6 21 माइनस का 28 क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 7। ये आपका माइनस का 7 बोले तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए बी क्वेश्चन नंबर 52 का बी आपको आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बहुआ हम लोग बढ़ रहे हैं। 53 में देख लो क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना आर। देखो कुछ नहीं कह रहा, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा इस प्लेन के नॉर्मल में, कुछ नहीं 3 - 3 + 3 3 - 3 + 3, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन z = 3, z = 3 के पैरेलल में आपको ध्यान देना है, z = 3 के पैरेलल में प्लेन कौन सा हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। z = 0
बोले तो 52 का 0, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। चलिए 55 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इतना देखो ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। देखो इस प्लेन के पैरेलल में एक प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो पैरेलल की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये सारा चीज सेम होगा। बोले तो 2x प्लस वाई माइनस का जेड होना चाहिए, तो 2x प्लस वाई माइनस का जेड है नहीं, 2x प्लस वाई माइनस का जेड ये हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट कुछ भी हो, यहाँ 11 है यहाँ 7 है, उससे मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2x प्लस वाई माइनस का जेड हो जाएगा। पैरेलल का कंडीशन है कि सेम टू सेम हुआ, डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। कह रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इतना। अब ध्यान दोगे, पहले वाले क्वेश्चन में पैरेलल था, यहाँ परपेंडिकुलर की बात कह रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 5 11। तो वैसा चीज ले लो। अब क्या है, परपेंडिकुलर की बात कह रहा है ना, सेम सेम नहीं होगा तो बी नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो वैसा चीज ले लो जिसके मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए 1 इंटू, यहां देख लो सी मैच कर रहा 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 5 इंटू 2 प्लस का क्या 10, प्लस का 11 माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 11 बराबर क्या 0। तो परपेंडिकुलर में जिसका a1 a2 बहुआ केस है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये परपेंडिकुलर का केस है। तो ऑप्शन क्या लग रहा है, सी आपको लग रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? बातें समझनी जरूरी है। आगे हम लोग प्रोसीड करें, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत है। क्लियर है? तो क्या कह रहा, ऊपर में जैसा है तो 2 5 8 ये जैसा वैसे ही रहेगा, माइनस का 7 ये भी वैसा, 13 और ये 19 वैसा। इसमें से क्या किया जाए, 2 को बाहर लेंगे तो 2 जैसे बाहर आएगा क्या मिल जाएगा -2। चलो हम -2 बाहर ले लेते हैं। -2 अगर बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, फिर क्या क्या 13 और फिर क्या माइनस का 2 हमने लिया तो 19। ये देख रहे हो रो 2 रो 3 क्या है सेम सेम, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो आंसर मस्ट बी सी आ जाएगा। आंसर क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? आंसर मस्ट बी सी आ जाएगा। डन है, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा अभी हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 एग्जैक्टली सेम टू सेम है, और इसका आंसर भी आप लोग क्या आएगा 58 का भी आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। बोले तो सी आंसर आएगा। आप लोगों का है ये खुद से बनाना है, ये आपको खुद से बना करके देखने का है। इसका आंसर किसी आसान भाषा में बात करना है, 0 आएगा आंसर। इसको क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सारे में मल्टीप्लाई होता माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 10, -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा -2, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, -6 -10 क्या हो जाएगा -6 माइनस का 10, -2 -2 -6 -10। बोले तो डी आपका 59 का डी मस्ट बी द आंसर। 59 का क्या हो जाएगा बउआ, 59 का आपको डी आंसर आ जाएगा। डन है, 59 का डी मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है बस। तो 8 माइनस का 8 ये नहीं होगा, 8 4 ये नहीं होगा। चलिए बी में देख लेते हैं, 8 माइनस का 8 4 0 सारे में मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें नहीं होगा। 8 4 -2 0 10 दिया गया, यहां 0 होगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 माइनस का 8 1 0, ये डी आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कह रहा इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक क्या है, ऐसे ऐसे ट्रिक है। तो 1 × 11 क्या मिल जाएगा 11 प्लस का 0 × 17 0, 0 × 17 क्या होगा 0। सिमिलरली 1 × 11 0 प्लस 0 × 11 0 एंड 1 × 17 क्या हो जाएगा 17। तो 11 एंड क्या 17 आपका आंसर हो जाएगा। 11 एंड 17 आपका आंसर आ जाएगा। 11 17 सी आपका, बोले तो सी आंसर आ जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कैसे करने का है। 62 नंबर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ये भी वही काम है बउआ, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग डायरेक्ट ब्रेक कर दो आंसर आ जाएगा, या प्रॉपर्टीज लगा दो आंसर आ जाएगा। ये खुद से आप करोगे। डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट इवैल्यूएशन वाला मैं डायरेक्ट अब आप लोगों को होमवर्क दूंगा। क्लियर है? आगे 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ध्यान दोगे। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा
कि अगर x इक्वल टू इतना है देन एडजॉइंट ऑफ x है ना, देन पूछ रहा कि एडजॉइंट ऑफ x क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट है बउआ कि इंटरचेंज कर दो है ना, इसको जो डायगोनल एलिमेंट से इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 यहाँ 3 यहाँ, और ये जो ये वाला जो एलिमेंट है ये माइनस लगा दिया जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 7, कुछ नहीं है 9 3 माइनस 5 माइनस का 7, 9 3 माइनस 5 माइनस 7, बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कह रहा x इतना है y इतना है तो dy बाई dx कितना होगा बउआ। चूंकि यहां ध्यान दो हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली, x बराबर क्या दिया गया है, x दिया है a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा है ना, एंड y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर दिया गया a sin स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया गया है। तो बउआ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन d थीटा क्या आएगा, यहां से a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इनटू साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा इनटू कितना cos थीटा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, 2 जाएगा साइन थीटा, साइन का cos। सिमिलरली यहां से अगर dx अपॉन d थीटा हम लोग यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a तो बाहर जाएगा 2 cos थीटा एंड cos का क्या माइनस साइन थीटा। बउआ इतना अपॉन इतना करना है तब तो dy बाई dx आएगा है ना, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा a इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में a इंटू 2 साइन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात बराबर ही है, जिसको पहले लिखना है लिख लो, बस क्या जाएगा माइनस बाहर, तो ये cos थीटा साइन साइन 2 2 a क्या जाएगा आंसर बउआ माइनस का 1, बोले तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चे, बी मस्ट बी द आंसर, -1 आपका आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन नंबर 64 का डन है। चलिए 65 पे हम लोग बात कर लेते हैं, x बराबर इतना y बराबर इतना, तो dy बाई dx बराबर कितना। सेम क्वेश्चन अभी जैसे हम लोगों ने किया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt क्या मिल जाएगा 480 एंड dx अपॉन dt क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dt 480 क्यूब, दोनों को डिवाइड करना, 4a से 4a गया, 80 से t स्क्वायर नीचे बच जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 अपॉन t स्क्वायर, बोले तो b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है क्लियर बच्चे। अब 66 नंबर क्वेश्चन में देखना है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, 20 इंटू 3 60 एक्स स्क्वायर प्लस का 7, एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से एक बार करना है इसको, तो 120x प्लस का 0, बोले तो 120x आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 66 का 120x आंसर, बोले तो आपका क्या D मस्ट बी द आंसर, 120x D, बोले तो D आंसर हो जाएगा। डन है कि नहीं डन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात हो रही, 67 में हम लोग कर रहे हैं कॉट इनवर्स ऑफ tan कुछ हो। आपको पता है बउआ ये कॉट इनवर्स है, बाहर में d अपॉन dx है, tan x को लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस का x, आपको पता है या नहीं पता, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा है ना, cot इनवर्स cot कुछ हो के बराबर, याद है कि भूल गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पाई कांस्टेंट पाई बाई 2 कांस्टेंट 0 एंड माइनस का 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -1, बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। डन है बच्चे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कौन सा फंक्शन दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव है। इस फॉर्म में z इक्वल टू जो लीनियर फंक्शन दिया गया होगा वो एक्चुअली बउआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट्स कहलाएगा ये। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा कि 69 की बात हो रही, मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट इतना। देखो ये कांस्टेंट है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो बचपन में हम लोगों ने क्लास 11th में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था। x 0 पे y क्या होगा 2 आएगा, मान लो ये पॉइंट है 0,2, y 0 पे x क्या आएगा, y 0 पे x 3, इस सबको मैच कराया जाए, दोनों को पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये पॉइंट मिलेगा, और अपने मन से बउआ कुछ भी पुट किया जाता, ठीक है, हम लोग आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा 0,0 हम लोग जनरली पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस कुछ हो 0 इंटू कुछ हो 0, फिर 0 इंटू कुछ हो 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये जब ओके हो जाए तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इधर होगा, बोले तो ये वाला हो जाएगा सोल्यूशन। डन है, ये वाला सोल्यूशन आपका हो जाएगा। जब ये सोल्यूशन होगा तो पूछ रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो z का वैल्यू कहां पे, z का वैल्यू 0 0 पे, z एट 0 0 क्या आएगा 0 आएगा, किधर है, इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं ना, हमने माना कि ये z है,
ठीक है। इसका x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 0 आ जाएगा। x की जगह पे क्या रखेंगे 3,0, 3,0, तो क्या मिल जाएगा 7 इंटू 3 प्लस का 8 इंटू 0, क्या आ जाएगा 21। सिमिलरली z कहाँ पे 0,2 पर, 0,2 पर, तो 7 इंटू 0 प्लस का 8 इंटू 2, क्या आ जाएगा 16। तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये आपका 0 आंसर आ जाएगा। पूछ रहा द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना सब्जेक्ट टू इतना, 0 ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? आसान भाषा में बात किया गया है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ये था, अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है 70 में कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, सेम काम है अभी जैसे क्वेश्चन किया था हमने, सेम टू सेम काम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। मैक्सिमम वैल्यू क्या करोगे, बनाओगे, ये जाएगा ग्राफ बनेगा, 0 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7,0 हो जाएगा, 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 7 बोले तो ओके जब आ गया तो ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। ये वाला जैसे ही सॉल्यूशन हुआ तो x की जगह पे एक बार ये रखो, फिर ये रखो, फिर ये रखो, जिसमें से मिनिमम मैक्सिमम आएगा वो हम लोग ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? तो से x की जगह पे एक बार 0 रखो, 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, क्या मिल जाएगा 0। x की जगह पे एक बार क्या रखोगे 0 7, 0 प्लस का 7 इंटू 7, क्या आ जाएगा 49। x की जगह पे एक बार क्या रखेंगे 7 इंटू 5 इंटू 7 प्लस का 7 इंटू 0, क्या मिल जाएगा 35। तो कह रहा मैक्सिमम कितना आ जाएगा 49, बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। कुछ नहीं है, सो इजी है बउआ, आसान भाषा में कुछ नहीं करना है। आप लोग थ्योरी पढ़े हुए हो, आराम से पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे बउआ, कह रहा x की पावर 4 क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग x स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या मिलेगा 0 1 1 0, ठीक है, फिर से 0 1 1 0, यही तो है x स्क्वायर। अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बउआ 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो मिल जाएगा क्या 1। फिर से क्या 0 0 1 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, यही होगा ना। फिर क्या इतना 1 इंटू 1 0 1, ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1। ये आ गया, ये बउआ क्या x स्क्वायर है, तो x की पावर 4 क्या होगा इतना इंटू इतना, तो 1 0 0 1, फिर से क्या 1 0 0 1, क्या होता है ये जो आइडेंटिटी है ये क्या होगा इतना ही आता है। कितना बार मल्टीप्लाई करो आएगा इतना ही, ठीक है कि नहीं, ठीक है। x की पावर 4 हो जाएगा, तो 1 0 0 1 बोले तो ये d है, यहाँ d होगा, है ना, यहाँ d होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? x की पावर 4 इक्वल टू 1 0 0 1 आपका आंसर हो जाएगा आसान भाषा में। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, सीधी बात, आसान बात, नो दिक्कत। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना, सीधी बात √3/2 π/6 आंसर, π/6 बोले तो सी आंसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स √3/2 है, π/6 सीधा आंसर, ठीक है ना, ज्यादा खोपड़ी लगाने का नहीं यहाँ पे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 74 में कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन O डिफाइंड ऑन n बाय AOB इक्वल टू A प्लस B। बउआ कह रहा कि अगर AOB को हम A प्लस B लिखेंगे तो क्या BOA को हम लोग B प्लस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो कह रहा ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। सबसे पहली बात जब ऐसा हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव बोलेंगे, है ना, कम्यूटेटिव बोलेंगे। बउआ कोई सा भी अगर कम्यूटेटिव है, एडिशन में अगर बउआ 2 के कारण कम्यूटेटिव आ रहा तो ये ऑब्वियस सी बात है 3, चूंकि एसोसिएटिव में हम लोग 3 वैल्यू को लेकर चलते हैं या फिर 3 एलिमेंट्स को लेकर के चलते हैं, A एंड B, यहाँ 2 है, कम्यूटेटिव होगा। जब अगर ये कम्यूटेटिव है तो वो एसोसिएटिव हो जाएगा। 2 को लेकर के कम्यूटेटिव, तो एसोसिएटिव एक्चुअली होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के एसोसिएटिव कंसीडर किया जाता है। तो चूंकि कम्यूटेटिव है, यहां से क्लियर दिख रहा है कम्यूटेटिव है, तो 2 के कारण कम्यूटेटिव है, तो मे भी एक और होता तो एसोसिएटिव भी हो सकता था। तो आंसर ए हो जाएगा कि ऑपरेशन इज बोथ है, एसोसिएटिव भी है एंड कम्यूटेटिव भी है। क्लियर है कि नहीं? ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना, आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A, B। बहुआ ये पिछले क्लास में, पिछले टेस्ट में भी आया, पिछले इसमें सेट में भी आया था, है ना।
क्या हो जाएगा a कॉमा b, दो एलिमेंट आपको पता है बुआ n की पावर n 16, तो b आंसर होले कि नहीं होले। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आसान, देखो फॉर्मूला है बस और कुछ नहीं है। क्या होगा 2 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक 2 से लेकर के 3 तक, डन है 2 से लेकर के 3 तक। तो पुट कर दो 3 का क्यूब अपॉन का क्या 3 माइनस का 2 का क्यूब अपॉन का 3, 3 का क्यूब 27/3 माइनस का 2 का क्यूब 8/3, तो आ जाएगा 19/3 आंसर। बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? आसान भाषा में आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, आसान भाषा में। कह रहा इफ प्लेन इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना, देख रहे हो लाइन एंड प्लेन का केस है और पैरेलल कह रहा, तो इसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तब कह रहा देन क्या होगा बउआ, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, ठीक है कि नहीं ठीक है। इसका नीचे में क्या डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, तो जब लाइन एंड प्लेन पैरेलल हो जाए तो उसका कंडीशन बउआ क्या है a1 a2 प्लस पैरेलल का कंडीशन है ये b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, या फिर इसी को अगर हम लाइन प्लेन की बात करते हैं तो a प्लस bb प्लस cc बराबर क्या 0, तो a क्या a इंटू 1 a प्लस b इंटू 1 b प्लस का c इंटू 1 c बराबर क्या 0, ये आपका कंडीशन हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, बोले तो b मस्ट बी द आंसर। बउआ लाइन एंड प्लेन की जब बात होगी, लाइन एंड प्लेन की बात होगी तो पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन लगाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी सी बराबर 0। क्लियर है? चलिए तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। कह रहा इफ लाइन इतना एंड इतना आर पैरेलल, बउआ कह रहा ये और ये क्या है, ये लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो a1 बट्टा अल्फा, b1 बट्टा बीटा, c1 बट्टा गामा होगा। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 ये लोग लगा देंगे और ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि a2 b2 c2 तो है नहीं यहाँ पे क्या है अल्फा बीटा गामा है, तो a1 बाई अल्फा, b1 बाई गामा, b1 बाई बीटा इक्वल टू c1 बाई गामा, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर बताना आई डॉट जे क्रॉस के। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर रहे हैं हम लोग। आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है आई के बराबर, और आई डॉट आई क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो आंसर मस्ट बी बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आंसर मस्ट बी बी हो जाएगा। आगे 79 ये था क्वेश्चन आपका बउआ 79। 80 क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग आगे की तरफ, आसान भाषा में बउआ है एकदम आसान, मैं आराम से फटाफट लेकर के चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। लास्ट टाइम चल रहा है, गर्दा उड़ा दो बच्चा, ठीक है। tan इनवर्स कितना 6/17 प्लस का 11/23 बउआ फार्मूला 1 माइनस का 6/17 इंटू 11/23 डन है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे, क्या मिल जाएगा बउआ 26 इंटू 23 प्लस का 17 इंटू 11 बाई 17 इंटू 23 डिवाइडेड बाई, यहां पे हम लोग सोल्व कर रहे हैं, माइनस का 6 इंटू 11/17 इंटू 23 डन है। ये और ये जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चे, ध्यान दे दो। तो यहां से क्या बच जाएगा tan इनवर्स कितना 6 त्रिक 18, 1 6 दूनी 12, 1 13 होगा कि नहीं होगा, प्लस का 11 इंटू 17 तो 7 11 7 18 187 अपॉन का क्या यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 या 51 51 है ना, तो 1 बच गया 5 7 दूना 34 और 5 39 माइनस का 66। यही होगा ना बच्चे, यही होगा या नहीं होगा? तो बताओ tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 7 8 15 के 5 हाथ में 1 8 3 11 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 325 अपॉन कितना आ जाएगा बउआ 11 में से 6 गया 5 बच गया कितना 8 8 में से 6 गया 2 और फिर से 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सेम चीज बच जाएगा tan इनवर्स 1 क्या होता है किसके बराबर π/4 के बराबर। आंसर मस्ट बी tan इनवर्स का कौन सा क्वेश्चन है, ये है सी मस्ट बी द आंसर, π/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? 2 tan इनवर्स 1/3 बोल रहा है, इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स
2/3 अपॉन 1/9 क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 2/3। 9 में से गया 8 अपॉन 9, क्लियर है। तो वो आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 3, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो 2 से 8 जाएगा 4 बार में, 3 से जाएगा 9 3 बार में, तो tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 बी आंसर आ जाएगा। देखो बउआ कुछ नहीं है, क्वेश्चन बनाना है आसान भाषा में। लास्ट टाइम आपको जरूरी है कि बउआ फॉर्मूला पढ़ लो और कुछ नहीं, फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 82 में कह रहा है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी इतना है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा। सीधी बात बउआ कि P ऑफ A इंटू पी बी बाई ए, है ना। चूंकि बउआ हम जानते हैं P ऑफ A अपॉन या B अपॉन A क्या होता है, हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन का क्या है जो नीचे है तो PA, यही तो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो PA चला जाएगा इधर, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या मिल जाएगा PB बाई A इंटू PA, PB बाई A इंटू PA हो गया। बी मस्ट बी द आंसर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा है 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आसान है, जब बउआ 2 इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है PA इंटू PB के बराबर होता है। ये कंडीशन आपको याद रखने की जरूरत है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना नहीं होगा। बी देख लेते हैं, चूंकि इसको सोल्व करने का जरूरत है। PA बराबर PB नहीं होगा, PA प्लस PB बराबर 1 होगा, नहीं होगा। तो बउआ एक ही ऑप्शन बचा है, ये होगा, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है P ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर 1 माइनस का PA इंटू 1 माइनस का PB, ठीक है। तो हम लोग यहां से सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A यूनियन B का इंटरसेक्शन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, समझनी जरूरी है ना, समझनी जरूरी है। तो क्या मिल जाएगा P ऑफ A, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का P A यूनियन B का डैश, ठीक है कि नहीं ठीक है। ये बातें समझनी जरूरी है। या फिर डैश यहां लगा हुआ है तो इसको हटा दो, यहां कुछ नहीं होगा, सीधी बात आसान भाषा में। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस का PA इंटू 1 PA, फिर माइनस का 1 माइनस का PB, तो क्या मिल जाएगा माइनस का PB एंड माइनस माइनस प्लस का PA इंटू PB। कह रहा है कौन से कंडीशन में, कह रहा है कि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा अगर कौन किसके बराबर होगा, तो ये जितना है उतना ही इसको लिख देंगे ऐसे ही। अब देखो 1 माइनस का PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस का PB, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो PB, तो क्या माइनस का PA इंटरसेक्शन B, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और कितना दिया गया है 1 माइनस का PA माइनस का PB, है ना, प्लस का क्या P ऑफ A इंटू PB, ठीक है। माइनस PB चला गया, माइनस PA चला गया, 1 1 चला गया, तो क्या मिल जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। यही तो करा इंडिपेंडेंट जब होगा। तो बउआ देखो हम लोग डायरेक्टली हम लोग कर लिए थे पहले ही, क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करने से भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 83। 84 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा इतना को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्या है बउआ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे, माइनस का 3 ऐसे मल्टीप्लीकेशन का रूल है बउआ ऐसे, ठीक है ना। तो माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 1 माइनस 3, है ना, प्लस का 9 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस का 3 इंटू 0 0, फिर 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस का 9, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर माइनस का 13 इंटू 1 माइनस का 13, फिर माइनस का 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस का 13 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 1 आ जाएगा, डन है। तो आ जाएगा -3 9 -13 -1, -3 9 -13 -1 बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। वो आसान भाषा में कुछ नहीं करना, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर आपको करने की जरूरत है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 85 क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, 2 इवेंट्स फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, PA दिया गया PB दिया गया एंड P ऑफ A यूनियन B दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 85 में। x का वैल्यू पूछ रहा कि क्या होगा, x का वैल्यू पूछ रहा बउआ कि क्या होगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कह रहा बउआ,
जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो क्या होता है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये दिया गया है। तो बहुआ सबसे पहली बात कि P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला PA, बस देख लो फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं, जो हमने फॉर्मूला बात किया है उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर है? P ऑफ A यूनियन B दिया गया है कितना 3/7 इक्वल टू PA दिया गया है कितना x प्लस PB दिया गया क्या 1/7 माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है बउआ, जब इंडिपेंडेंट है तो PA इंटू PB के ही बराबर हो जाएगा, बोले तो x इंटू 1/7 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये 3/7 और ये क्या 1/7, तो 3/7 माइनस का 1/7 इक्वल टू कितना x माइनस का x/7, बहुआ ये वाला x/7। इसको सोल्व करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो क्या मिल जाएगा 2/7 है ना, 2/7 और यहाँ क्या 7x माइनस का x, तो 6x/7, 7 से 7 गया, 2 से 6 जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बउआ 1/3। x का क्या वैल्यू आएगा बउआ 1/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए x का वैल्यू 1/3 आ गया, हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में ही आपका दिया गया है, ऑप्शन ए में ही दिया गया क्या 1/3। क्लियर है, इंडिपेंडेंट होगा तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B PA इंटू PB के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। 86 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है कि 1 इंटू ये क्या है 2/1 का है और ये 1/2 का है, तो ये और ये जाएगा क्या हो जाएगा 2/2 का आपको मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, 2/2 का मैट्रिक्स, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, तो 2 3 0 0, 2 3 0 0 बोले तो डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान भाषा में बउआ हम लोगों ने बात किया है कैलकुलेशन कैसे करना है। x, y, x एंड y का वैल्यू पूछ रहा है, कब जब x माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा, चूंकि इक्वल है बउआ तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 एंड y प्लस का 2 इक्वल टू क्या 5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो 4x, y बोले तो 4, 3 b मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। बच्चे क्लियर है, समझना जरूरी है, आसान भाषा में हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 87 था। 88 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सच दैट इतना, देन A इनवर्स किसके बराबर होगा बउआ। आसान भाषा में देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, A दोनों साइड A इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो A इनवर्स से जैसे हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा A इनवर्स इंटू 0 है ना। यहां ध्यान दे दोगे सब लोग, या फिर एक काम हम लोग ऐसा कर सकते हैं, A क्यूब को यही रहने दो फिलहाल के लिए, प्लस 3A स्क्वायर माइनस का 7A इक्वल टू क्या माइनस का I। डन है? डन है कि नहीं डन है? अब क्या करेंगे हम लोग बउआ, A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा A इनवर्स इंटू A क्यूब है ना, प्लस का 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा A इनवर्स इंटू A स्क्वायर, माइनस का 7 बाहर आएगा A इनवर्स इंटू A इक्वल टू माइनस का A इनवर्स इंटू I। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चे। यहां से मैं इधर लिख रहा फिर, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू A इंटू A स्क्वायर, डन है, प्लस का 3A इनवर्स इंटू क्या A ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 7A इनवर्स इंटू A इक्वल टू कितना A इनवर्स, और ये वाला माइनस यहां रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ये वाला माइनस दोस्तों हम लोग यहां रखेंगे, तो A इनवर्स इंटू A क्या होता है I के बराबर, यानी कि ये डायरेक्ट हो जाएगा A स्क्वायर प्लस का 3A माइनस का 7I बराबर माइनस का A इनवर्स, तो सो A इनवर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A स्क्वायर माइनस 3A माइनस माइनस प्लस का 7I, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइनस A स्क्वायर माइनस का 3I प्लस का 7I। क्वेश्चन नंबर 88 का दोस्तों आपको आंसर क्या हो जाएगा, C मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि क्या ये I के बराबर कुछ ना कुछ है, I बराबर हमने माना, I मान लिया, और बउआ एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या x की जगह पे क्या रखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, बोले तो x की जगह पे क्या 0 प्लस 1 माइनस का x, बोले तो x की जगह पे क्या 1 माइनस का x अपने को रख देना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमने मान लिया ये यही रहेगा ऐसे ही, ठीक है।
x की जगह पे 1 माइनस का x इंटू 1 माइनस x की जगह पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो डायरेक्ट रख सकते हैं x की पावर 29 dx। क्लियर है। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर 29 इंटू 1, x की पावर 29 माइनस का x की पावर 30 किसके बराबर, dx किसके बराबर, 0 से 1। तो x की पावर 29 को लिख सकते हैं x की पावर 30 अपॉन 30 माइनस का x की पावर 31 बाई 31, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अब x का वैल्यू पहले 1 रखेंगे, 0 में तो सब 0, 1 रखेंगे तो 1 की पावर 30 बाई 30 माइनस का 1 की पावर 31 क्या होगा, 1 बाई 31 आ जाएगा आंसर। 31 माइनस का 30 अपॉन 30 इंटू 31 है ना, तो 1 अपॉन कितना, 31 930, 1 अपॉन 930, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोले तो बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x प्लस का क्या, पाई बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस का पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 प्लस का tan इनवर्स x, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस का tan cot 90 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या आ जाएगा, माइनस का x की जगह पे क्या है 3/5 माइनस का 3/5। बोले तो b मस्ट बी द आंसर। बच्चों b मस्ट बी द आंसर, x की जगह पे क्या है 3/5 तो आ जाएगा माइनस का 3/5, आपका मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है।